अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल करंट अफेयर दिसंबर फर्स्ट वीक का डिस्कस करते हैं। तो यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ब्रीफली। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ यही है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ मसला, अभी आपने देखा होगा कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उन्होंने बयान दिया है कि हम इसराइल का यरूशलेम को दारुल हुकूमत मानते हैं और एम्बेसी को तल अबीब से यरूशलेम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके हवाले से बात करें कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान में ये काफ़ी हॉली सिटी है, तो इस हवाले से वो दोनों ही कोशिश करते हैं कि उनका कब्ज़ा बना रहे। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसराइल और मुसलमानों और यहूदियों के अलावा यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो मज़हब हैं वो तीनों ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने आप को मतलब कि चैन अपनी जोड़ते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारा ज़्यादा हिस्सा है। अरब भी कहते हैं और ज्यूइश भी कहते हैं और क्रिश्चियंस भी कहते हैं। तो चलो ये कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर आप ये जो नक्शा देख रहे हैं ये यरूशलेम का है। तो यरूशलेम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये मुस्लिम क्वार्टर है, ये क्रिश्चियंस हैं, ये अर्मीनियन हैं, ये ज्यूइश हैं। ये जो क्रिश्चियंस और अर्मीनियन हैं सॉरी, ये ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं। अर्मीनियन भी क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन अर्मीनियन जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा देर होगी इनको यहाँ पर बैठे हुए। और जो ये वाला क्वार्टर सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये किसका है, यरूशलेम की बात हो रही है। बाकी अगर बाकी की बात करें इसराइल की, वहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी इसराइल यहूदियों की है। और यहाँ पर मुसलमान यरूशलेम में ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों का है, पुराने अर्मीनियन है। यहाँ पर मस्जिद अक्सा है, यहाँ पर इनका मशहूर चर्च है ईसाइयों का, वो भी डिस्कस करते हैं आगे। और यहाँ पर इनकी वॉल ऑफ वेस्ट जो इनकी दीवार है जिसको ये पूजते हैं यहूदी, ये यहाँ पर है किनारे पे। अब हम क्रिश्चियन के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका एक चर्च नज़र आएगा यहाँ पर, जिसको बहुत ये हॉली मानते हैं और बताते हैं कि यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया है। तो यहाँ पर जो इनका चर्च है इनका नाम होली सेपल्कर है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मुसलमानों की। तो मुसलमानों का ये जो मस्जिद अक्सा है या किबला, पहला किबला ये मस्जिद अल अहराम यही था। कि मुसलमानों को जब मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि हम काबा की तरफ नमाज़ पढ़ें, तो उसके बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी, तो जब उनको हुक्म हुआ तो नमाज में ही उन्होंने अपने किबले को चेंज कर लिया था। तो यहाँ ये मस्जिद अक्सा वही है और थर्ड मोस्ट हॉली प्लेस ऑफ इस्लाम है, मक्का और मदीना के बाद, मस्जिद नबी और मस्जिद खाना काबा के बाद। और यही जगह बताई जाती है जब महराज की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा पहुँचे, उसके बाद आसमानों का सफ़र तय किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ज्यूइश के बारे में। तो ये वाली वो वाल है जिसको ये पूजते हैं और काफ़ी हॉली होल्स इसी को कहते हैं, हॉली होल्स, ये काफ़ी मशहूर है इनके लिए। तो ये हॉली होल्स ये वैसे ही है जब ये तोड़ तो सारा ये महल था, असल में महल बनाया कि इन्होंने था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये महल बनाया। तो उसके बाद रोमन एम्पायर्स थे जो उन्होंने ईसाइयों ने गिरा दिया, तो उसके बाद इसको तमीर किया गया। फिर एक बाबल इराक़ का शहर है, वहाँ पे बाबली सल्तनत का ये दारुल हुकूमत भी बाबर रहा है, तो बाबली सल्तनत थी। तो 586 ईस्वी में तो यहाँ पर असल में वहाँ से एक बख्त नसर सल्तनत थी, उसका बादशाह था बख्त नसर बाबली सल्तनत का। तो वो यहाँ पर आया, उस इसराइल असल में उस वक्त काफ़ी बड़ा था 586 ईस्वी में। तो तब उसने इसको इसराइल को सारे को तबाह किया, यहूदियों को अपना बंदी बनाया और हैकल सुलेमानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से एक महल तैयार कराया था उसको गिरा दिया। पहले वम्पायर्स ने, रोमन वम्पायर्स ने गिराया था, उसके बाद फिर बनाया गया। फिर इसने जो बख्त नसर था बादशाह, इसने गिराया और इनको अपने साथ इराक़ ले आया। इराक़ के साथ बाबल शहर के साथ, इराक़ का शहर बाबल, उसके साथ एक कच्ची बस्ती थी जहाँ पर इनको निकाल दिया और वहाँ पर रखा 50 साल।
तो इसी तल अबीब बस्ती थी जो जब 50 साल गुजरने के बाद उस्मानी सल्तनत जब कमज़ोर हुई तो बरतानिया ने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पे और फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, फ़लस्तीन और इसराइल में। तो पूरी दुनिया के जो यहूदी लोग थे उनको दावत दी कि आप लोग इसराइल में आकर रहें। तो इधर जब इसराइल वगैरह सारे लोग आए तो उस वक्त इन्होंने तल अबीब वहाँ पर भी एक अपना शहर कायम किया इसराइल ने, क्योंकि उनको अपनी ग़ुलामी की याद दिलाता रहेगा कि बाबली सल्तनत हमें कैसे यहाँ से वहाँ पर ले गई और उसने वहाँ पर भी तल अबीब बस्ती में रखा। तो इसके बाद 5 दिसंबर 1949 को यरूशलेम को इन्होंने अपना दारुल हुकूमत बनाया इसराइल ने। तो अगर इसराइल की बात की जाए तो यहाँ पर इसराइल आपको दिखाते हैं। तो इसकी इसराइल की अगर लंबाई देखी जाए तो 420 किलोमीटर है और चाकू की तरह आपको ये शहर नज़र आ रहा होगा, कंट्री। 10 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर अगर आबादी देखी जाए 2017 की करंट आबादी के मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक 87 लाख आबादी है और इसमें काफ़ी मुसलमान हैं और 65 लाख ही सिर्फ यहूदी हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 5 जंगें इनकी इन अरब ममालिक के साथ हुई हैं, जिसमें गज़ा स्ट्रिप के ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और इधर से जॉर्डन की पहाड़ियाँ थी इसके ऊपर भी, सीरिया का कुछ हिस्सा भी, लबनान का भी कुछ हिस्सा और फ़लस्तीन का तो काफ़ी सारा हिस्सा इन्होंने कैप्चर कर लिया है। 5 जंगों में इसने जब भी जंगें इन ममालिक के साथ की हैं तो इसने कुछ ना कुछ हिस्सा इनका काबज़ कर लिया है। और अगर देखा जाए इजिप्ट की आर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसकी पूरी आबादी के ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी कुछ मुसलमानों ने कुछ नहीं कर सके इस मुल्क का। अच्छा, इसके बाद आपने सिर्फ कमेंट में ये बताना है कि जो हमने अब सिर्फ डिस्कस किया है फ़लस्तीन के बारे में, मस्जिद अक्सा के बारे में और जो वाल है उनकी, वेस्ट वाल जिसको यहूदी पूजते हैं, उसके बारे में कमेंट में आपने ये बताना है कि कितना आपको पहले नॉलेज था और कितने % आपको पहले नॉलेज था इस हवाले से और क्या आपको नया पता चला है। ठीक है, इसके कमेंट में आपने वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जापान इशूज़ दी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू सेलिब्रेट जहांगीर खान कैरियर। तो जापान ने एक ऐसी स्टैम्प जारी की है जो जहांगीर खान की कॉमेमोरेटिव स्टैम्प है, क्योंकि इनके लेजेंड जो स्क्वैश लेजेंड थे पाकिस्तान के, उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर आपको स्टैम्प नज़र भी आ रही होगी, JK जहांगीर खान 555 लिखा है। 555 क्या है कि 555 मैच इन्होंने लगातार जीते थे और इनको कोई नहीं बीट कर सका था और अब तक ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें तो स्क्वैश प्लेयर हैं जो उन्होंने वर्ल्ड ओपन जो थे 6 टाइम ये जीते थे कप। जो वर्ल्ड ओपन जो कप होता था ये 6 टाइम जीता है और जो ब्रिटिश ओपन था ये 10 टाइम जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास विराट कोहली, क्योंकि काफ़ी सारी हेडलाइंस में अब आ रहे हैं, माइलस्टोन टू इंडिया रिकॉर्ड 9th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज़। तो 9वीं टेस्ट सीरीज़ लगातार इंडिया ने जीती है, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके साथ ही 2017 का रिकॉर्ड कोहली ने दूसरे नंबर पर आ गए हैं कि सबसे ज़्यादा एक साल में स्कोर करने वाले। 2005 में रिकी पॉन्टिंग ने 233 स्कोर किए थे, लेकिन 2017 में 218 स्कोर किए हैं विराट कोहली ने, दूसरे नंबर पर आ गए। वैसे उसने 233 और इसने 218 स्कोर तो थोड़े से रह गए थे, पहली पोजीशन पर आ सकते, लेकिन खैर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये है कि डबल सेंचुरीज़ एक ही टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में मारने वाले 5वें 6ठे नंबर पर 7वें पर ये प्लेयर्स विराट कोहली भी आ गए। इससे पहले भी प्लेयर्स आप देख सकते हैं। और अगर एक मैच में ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर्स को देखा जाए तो विराट कोहली का नाम भी इनमें आ गया और मोहम्मद यूसुफ का नाम 665 रन के साथ तीसरे नंबर पर है और चौथे पर 610 के साथ विराट कोहली आ गए। और अगर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज़ जीतने वाली टीम्स का तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया थी पहले जिन्होंने 9 जीते थे, इसके बाद इंडिया भी है जिन्होंने 9 मैचेस जीते हैं लगातार। लास्ट न्यूज़ हमारे पास, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है। तो इन 1996 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड दैट 7 दिसंबर वाज टू बी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। कौन कौन से मनाते हैं, ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स सब मनाते हैं। तो इसके बाद ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपने कमेंट में अगर कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अगर आपको
फ्रेंड्स ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं, उनको भी आप सेंड करें। और जो भाई पहली दफ़ा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर वीडियो आपको मिलती रहे। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम।